जैसे ये एक जीपी है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए कि इसमें टोटल n टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म आ जाएगा ए आर एन माइनस वन। हमें इनका सम फाइंड करना चाहते हैं, मतलब ठीक है ना। हम जीपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना चाहते हैं, तो इसे मैंने अभी डिनोट किया एस एन से, ठीक है ना। इसके सम के लिए फॉर्मूला बनता है एस एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यहाँ पर n, यहाँ ये चीज होती है कि r शुड नॉट इक्वल टू वन, r वन नहीं आना चाहिए। अगर r वन होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से होता है। और इसमें n क्या है, n बता रहा है आपको नंबर ऑफ टर्म्स। बाकी सारी चीजें वही है, a माने फर्स्ट टर्म हो जाएगा और r कॉमन रेशियो है, फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब देखिए अगर r वन होगा तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा। इन केस r वन है तो उस समय क्या फॉर्मूला बनेगा, सोचिए बताइए कोई। जब r वन होगा उस समय फॉर्मूला क्या होगा, जब r वन होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, तो खत्म हो गई। इसमें वन मत रखिए आप, ठीक है ना। इस जीपी पे वन रखिए, r की जगह, r की जगह इस जीपी में वन रखिए, तब सोचिए कैसा फॉर्मूला बनेगा। जब r हो जाएगा वन तो सारे टर्म हो जाएंगे ए, तो ए ऐड होगा n टाइम्स, फॉर्मूला बन जाएगा इसका n। जब r होगा वन तो ये होगा फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। ये हो सकता है। और देखिए इसमें एक चीज और देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं इससे कि a को हम अंदर ले गए तो ये हो जाएगा ए आर एन माइनस ए अपॉन आर माइनस वन, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आर एन को ऐसे कर सकते हैं ए इंटू आर एन माइनस वन इंटू आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। अब ऐसे कहें कि इस जीपी में एन टर्म्स थे, तो ये जो होगा इसे कह सकते हैं कि ये लास्ट टर्म हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि एस एन के लिए फॉर्मूला ये हो गया एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। इस तरह से भी फॉर्मूला बन जाता है। इसमें भी सेम रेस्ट्रिक्शन है कि r वन नहीं होना चाहिए, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले में n की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है ना। इसमें देखिए इसमें जो है एक जीपी है, इसके हमें फर्स्ट 9 टर्म्स का सम फाइंड करना था, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, वन। कॉमन रेशियो क्या है, इसके आप करेंगे कोई भी एक टर्म लो उसको उससे ठीक पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा इस केस में माइनस वन बाई टू, ये आ गया। और जीपी के फर्स्ट n टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं कि एस नाइन इज इक्वल टू ए की वैल्यू थी वन, आर की वैल्यू थी माइनस वन बाई टू, इसके बाद हो जाएगी एन क्या है यहाँ पर 9 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, आर की वैल्यू माइनस वन बाई टू माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू। आगे नीचे आप कर सकते हैं माइनस टू बाई थ्री, और ये हो जाएगा माइनस साइन बाहर आ जाएगा क्योंकि पावर कैसी है, ऑड पावर है, इसके ऊपर ये बाहर आ गया माइनस साइन, ये हो जाएगा वन बाई टू की पावर 9 माइनस वन। ये आंसर आ गया, ये आ गया S9 आ गया। देखिए यहाँ हमें एक सीरीज गिवन है, हमें इसका सम फाइंड करना है अप टू n टर्म्स, ठीक है ना। देखेंगे अभी ये ना एपी है ना जीपी है ना कुछ और है, ठीक है ना। क्या करना चाहिए, ऐसे मान लिया कि इस सीरीज के फर्स्ट n टर्म्स का सम है Sn, ठीक। फिर एक काम किया कि इससे इसके ईच टर्म को x माइनस y से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर फिर डिवाइड करना पड़ेगा 1 अपॉन x माइनस y। अब x प्लस y को x माइनस y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या देगा हमें, ये देगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ही इसको देखिएगा x माइनस वाई इंटू दिस, ये फॉर्मूला है x क्यूब माइनस वाई क्यूब का, x माइनस वाई इंटू दिस, ये इसका फॉर्मूला होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब का।
ऐसे इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x4 माइनस y4 का एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया 1 अपॉन x माइनस वाई बाहर है, और ये दो जीबी में ब्रेक हो जाएगा। एक होगी जीबी x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x4 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इसमें कितने होंगे टर्म्स, n टर्म्स हो जाएंगे। ऐसे ही एक जीबी और होगी, ये होगी y स्क्वायर प्लस y क्यूब प्लस y4 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, ऐसे ये हो जाएगा। ये तो जीबी है, इन्हें आप सॉल्व कर लेंगे इनका सम। ठीक है ना, ये आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस वाई, ये एक जीबी थी जिसका फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर, ठीक है, कॉमन रेशियो है x, टर्म्स है n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये हो गया। ऐसे ये थी, इसके लिए हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा y की पावर n माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, ये हो गया। ठीक है ना, ये आ गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखिए इसमें हमें इस सीरीज का सम फाइंड करना था। ठीक है ना, आप देखेंगे कि ये सीरीज ना एपी है ना जीपी है। ठीक है ना, इस टाइप से देखिए कैसे करना होता है इसे। इसमें क्या करो कि सबसे पहले से ये सीरीज 5 5 में आ रही है, तो इसमें क्या 5 कॉमन निकाल लो। अगर ये 4 4 में होती तो 4 कॉमन निकालते इसमें से। ठीक है ना, अभी इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, क्योंकि 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 एंड सो ऑन। ठीक है ना, अप टू n टर्म्स, ये हो गया। फिर ये करते हैं, फिर इसको हमेशा हम अंदर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर 9 से डिवाइड करते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, ये हो गया 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ठीक है, देखिए ये हो गया 5/9। इस 9 से कहेंगे 10 माइनस 1, इससे कहेंगे 100 माइनस 1, इससे कहेंगे 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन। ठीक है ना, अप टू n टर्म्स चलता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अब क्या करना है कि 10 100 1000 इन टर्म्स को हम एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, और ये थे -1 अप टू n टाइम्स। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -n। ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया 5/9, और ये एक जीबी बन जाएगी जिसमें n टर्म्स होंगे। ये एक जीबी हो गई जिसमें n टर्म्स है। इस जीबी का फर्स्ट टर्म क्या है 10, इस जीबी के लिए कॉमन रेशियो क्या है 10, तो ये हो जाएगा 10, मतलब फॉर्मूला a। जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, s n का फॉर्मूला होता है, यहाँ आता है a, ये हो जाएगा rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है ना, इसको लगा देंगे तो हो जाएगा, यहाँ आ गया 10 आ जाएगा, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 ऐड हो गया जीपी। ठीक है ना, ये रहा -n। आगे सॉल्व करते हैं इसे, ये 9 हो जाएगा, 9 एलसीएम ले लिया, 9 बाहर आ गया, ये हो जाएगा 5 अपॉन, ये हो गया 9 × 9 81, और यहाँ बचेगा, और 10 गया अंदर तो हो जाएगा 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10, और ये 9 यहाँ आ गया -9n। ये सम आ गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखिए इसमें, ठीक है, यहाँ कह रहा था कि ये एक जीपी है, इसका सम गिवन था, और इसमें हमसे n की वैल्यू पूछी जा रही थी। Sn गिवन है और n पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी होती है ना ar स्क्वायर एंड सो ऑन, ये होती जीपी। इस जीपी के लिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, इसका फॉर्मूला होता है a rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, इस जीपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा √3। इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है √3। ठीक है ना, और Sn हो गया, तो हमने जहां Sn आ रहा था वहां लिख दिया 39 प्लस 30 √3, Sn हो गया इज इक्वल टू a की वैल्यू है यहाँ पर √3, r की वैल्यू क्या है √3, और टर्म्स कितने हैं इसमें n, जो फिलहाल अभी हमारे लिए अननोन है, अपॉन √3 - 1, ये हो गया। अब सॉल्व करना, इससे
इस पूरी इक्वेशन में अननोन केवल एक ही है n, यहां से n सॉल्व करना है। क्या करो, इसमें से हम 13√3 कॉमन ले सकते हैं। अब यहां बचेगा √3 + 1 और ये वाला टर्म आगे ऊपर यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 - 1, ये टर्म यहां पे आ गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू यहां लिखा हुआ है √3 और ये लिखा हुआ है √3 की पावर n - 1, ये हो गया, ठीक है ना। देखिए √3 से √3 कैंसिल, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया a + b, a - b, इट मींस a² - b², ये बन गया। ये अभी भी ऐसे ही है, √3 की पावर n - 1, ठीक है। ये हो गया 2 हो गया, 2 into दिस, ये हो जाएगा 26, 1 इसमें करके ऐड हो गया, ये हो जाएगा √3 की पावर n। इसे कह सकते हैं हम 27, 27 मींस 3 का क्यूब और ये है 3 की पावर n/2, ठीक। यहां से कह सकते हैं कि 3 is equal to n/2 या ऐसे कह सकते हैं कि n is equal to 6, ये आंसर है। देखिए इसमें कह रहा था कि एक जीपी है इस टाइप की कि उसमें सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है ना, और सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, इनका रेशियो ये है, ये, ठीक है ना। अब यहां से कहना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो, ये क्वेश्चन था। हमने क्या करा कि इसमें जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दिया। ये होता है कि Sn इज इक्वल टू, ये होता है a Rn - 1 r - 1, ठीक है ना। ये जीपी के सम का फॉर्मूला होता है, इसमें लगा दिया S3, इट मींस ये हो जाएगा a r³ - 1 आएगा r - 1, ठीक है। ऐसे ही S6 ये हो जाएगा a r6 - 1 r - 1 इज इक्वल टू 125 / 152। r - 1 से r - 1 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये बचा r³ - 1, नीचे था r6 - 1, इससे हम ऐसे कह सकते हैं r³ का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 125 / 152। इसे a² - b² के फॉर्मूले से फैक्टराइज कर लिया, ये हो गया r³ - 1, इसे कहेंगे हम r³ - 1 r³ + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 125 / 152। यहां से आप देखेंगे r³ - 1 कैंसिल हो गया, अब यहां बचेगा 1 / r³ + 1 इज इक्वल टू 125 / 152। दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया, r³ + 1 इज इक्वल टू 152 / 125। यहां से कर सकते हैं r³ इज इक्वल टू 152 / 125 - 1। सॉल्व करिए, कितना है बताइए, सॉल्व किए तो यहां से आप कह सकते हैं कि r³ इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम दिया गया, एलसीएम आ जाएगा 125, एलसीएम आ गया, यहां बचेगा 152 - 125, ये हो जाएगा 27 / 125। ये वैल्यू है r³ की, r की वैल्यू क्या आ गई 3/5, आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसे। इसमें हमें इस सीरीज का सम फाइंड करना था। हमने क्या किया, सबसे पहले सिग्मा को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक हो गया सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 10 1/2 होल पावर n - 1, और एक हो गया सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 10 और ये क्या 1/5 होल पावर n + 1, ठीक है। इसे एक्सपेंड कर दिया, ये क्या बनेगा 1/2 होल पावर, अब n के रूट सबसे पहले हमने किसमें 1 - 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1/2, अब n लेंगे 2, है ना। n क्या करना है कि 1 से 2 3 4 अप टू 10 तक इसको लेना है, तो ये हो जाएगा इसका हो जाएगा 2 - 1 प्लस 1/2, इसकी पावर आएगी 3 - 1 एंड सो अप टू 10 टर्म्स, ठीक, ये हो जाएगा। ऐसे इसे कर दिया, इसे करेंगे एक्सपेंड, इसे कहेंगे हम, ये हो जाएगा 1/5, इसकी पावर आएगी 1 + 1, इससे करेंगे एक्सपेंड हो जाएगा 1/5, इसकी पावर आएगी 2 + 1 एंड सो अप टू 10 टर्म्स, ठीक।
ये हो गया इस तरह से। अब देखिए ये 1/2 की पावर 0 हो गई 1, ये हो गया 1/2 की पावर 1, ये हो गया 1/2 का स्क्वायर एंड अप टू 10 टर्म्स, ये एक जीपी बन गई। ऐसे ही यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1/5, इसकी पावर आ गई 2, देन 1/5 की पावर 3 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। ये तो जीपी बन गई। इस जीपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है 1, इस जीपी के लिए कॉमन रेशियो क्या है 1/2, इस जीपी में टर्म्स कितने हैं 10, ठीक है ना। फॉर्मूला लगा देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा ए आता है, पहले ए आ गया, r की पावर n होता है, r क्या है इसमें 1/2, इसके पावर n क्या है 10 -1 अपॉन r -1 1/2 -1। यहाँ देखिए इसे, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1/25, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या है इसमें 1/5 और टर्म्स कितने हैं इसमें 10। इसके लगा देते हैं फॉर्मूला, तो a की वैल्यू थी इसमें 1/25, ये हो गया, r की वैल्यू 1/5, पावर क्या है 10 -1 अपॉन r -1, ये हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा इसको, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा करते हैं इसे, ये हो जाएगा माइनस का हाफ हो जाएगा, इस माइनस की वजह से इसे उल्टा कर सकते हैं हम, ठीक है ना। माइनस हाफ का 2 जाएगा ऊपर, 2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 - 1/2 की पावर 10, बस बहुत है इतना, ठीक है ना। ये हो गया, इस सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा -4/5, माइनस का 4/5, एक 5 इससे कट जाएगा, ये बचेगा 1/5 और 1/5 यहाँ आ गया, ये रह गया 4, 1/100 ये था 1/25 और ये बचेगा माइनस का 4/5, 1/25, एक 5 कट जाएगा इससे, नीचे आ गया, तो 5 नीचे आकर के हो गया 5 × -4 1/20 बन गया, ये आ जाएगा 1/20 और इससे कर दिया उल्टा, तो हो जाएगा 1 - 1/5/10, ये आंसर होगा, ठीक है ना। कितना छोड़ सकते हो। देखिए इसमें मेरा था कि एक जीपी है, ठीक है, एक जीपी है जिसके सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इसे कह रहे हैं S1, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स इसे कह रहे हैं S2 और सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स इसे कह रहे हैं S3। इससे दिया हुआ, अब कह रहे हैं कि इसमें ये वाला रिलेशन इसे आप प्रूव करिए, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले S1 और S1 S2 S3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ऐसे मान लिया कि इस जीपी का फर्स्ट टर्म a और कॉमन रेशियो है r, ऐसे मान लिया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसे, यहाँ से देखिएगा S1 या Sn कहें, अब ये हो जाएगा a Rn -1 अपॉन r -1, ये हो गया Sn या S1 है। S2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a r² -1 अपॉन r -1 और S3 क्या हो जाएगा, ये हो गया a r³ -1 अपॉन r -1। ये आ गए S1 S2 और S3, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में S1 और S2 पे लॉग कर दीजिए। इसमें S1 क्या था, ये इसका स्क्वायर, इट मींस a² Rn -1 इसका स्क्वायर अपॉन r -1 का स्क्वायर, ये हो गया S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, इट मींस a² r² -1 का स्क्वायर अपॉन r -1, ठीक है ना। ये था r² -1, ठीक। थोड़ा सा सॉल्व करिए, इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, या इसमें क्या कुछ आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन आ रहा है a² अपॉन r -1 का स्क्वायर, ये इसमें से कॉमन आ जाएगा। और देखेंगे इससे आप, यहाँ बचा Rn -1 का स्क्वायर प्लस, इसे देखिए ये r 2n था, ऊपर 2n और 3n, यहाँ पर भी देखिएगा ये r 2n है -1 और यहाँ पर भी ये है r 3n -1, इस तरह, ठीक है ना। देखिए इससे हम थोड़ा फैक्टराइज कर सकते हैं, ये हो जाएगा Rn -1 Rn +1, ठीक, दोनों भी रहेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसमें से Rn -1 का स्क्वायर कॉमन आ सकता है, अब यहाँ हो जाएगा a² Rn -1 का स्क्वायर अपॉन r -1 का स्क्वायर, ये आगे कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस इसका स्क्वायर
इसका स्क्वायर आप एक्सपेंड कर दीजिए, ये हो जाएगा r की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2rn, ये हो जाएगा। ये सॉल्व होकर आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब सॉल्व करेंगे इसमें राइट हैंड साइड। इसमें क्या करिए, s1 s2 और s3 की वैल्यू रख देंगे इसमें। तो s1 क्या हो जाएगा, s1 था a rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये a की वैल्यू हो गई। s2 क्या है, s2 है a r2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये s2 हो गया। प्लस s3 था a r3n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये हो गया। अब देखिए क्या इसमें से कॉमन आ रहा है, यहाँ से ऊपर से a और नीचे से r माइनस 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 का स्क्वायर, ये आगे कॉमन आ गया इसमें से। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ जो बचा हुआ इसे फैक्टराइज कर दीजिए। इसे ऐसे कहिए कि rn का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसे कह सकते हैं rn माइनस 1 rn प्लस 1, ठीक। ऐसे ही इसे फैक्टराइज कर दीजिए, इसे ऐसे कहिए कि rn का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये हो जाएगा rn माइनस 1 r टू द पावर 2n प्लस rn प्लस 1, ऐसे फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे कि इसमें से आप rn माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये a स्क्वायर था, ये हो जाएगा rn माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन आ गया करना से। अपॉन में क्या हुआ है, अपॉन में है r माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचेगा, अब यहाँ बचा rn प्लस 1, ये बचा, और ये बचेगा r2n प्लस rn प्लस 1। ऐड कर लीजिए, इसे ऐड करेंगे इसे, ये एग्जैक्टली सेम आ जाएगा इसके, और ये पूरा टर्म सेम आ चुका है इसके। क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ये इसमें कह रहा था कि n डिफरेंट जीपीज हैं, लेकिन सभी जीपीज का फर्स्ट टर्म 1 है, क्या ना, और कॉमन रेशियो इस तरह से 1 2 3 अप टू n, ठीक है। और ऐसे कहेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को इस टाइप से s1 s2 s3 एंड अप टू sn ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो s1 s2 क्या है, अब कहना है कि इससे इक्वल प्रूव करना है कि ये है, ठीक है। तो इसमें क्या करें कि पहले s1 s2 एंड अप टू sn सॉल्व कर लें। s1 क्या होगा, s1 क्या है कि एक ऐसी जीपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन रेशियो क्या है 1। ऐसी जीपी जिसका कॉमन रेशियो होता है 1, उसके फर्स्ट n टर्म्स का सम, उसका फॉर्मूला ये होता है sn na, और इस केस में a की वैल्यू क्या है 1, तो s1 मींस हो जाएगा n, ठीक है। अब s2 क्या होगा, जीपी के सम, जीपी के फर्स्ट n टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है a rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, a की वैल्यू क्या है 1 और r के इस केस में 2। अब ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, या सिंपली कहें इसे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1, ठीक है। इसे देखते हैं s3, इसे कहेंगे 3n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक। या और थोड़े से ऐसे अब ये हो गया 2 हो जाएगा, ये 2 को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इट मींस इसे कह सकते हैं 2s3 इज इक्वल टू 3n माइनस 1। ऐसे इसमें आ जाइए sn, इसे कहेंगे n की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, इस टर्म को यहाँ ट्रांसफर कर दिया। आप यहाँ से कह सकते हैं कि n माइनस 1 इंटू sn इज इक्वल टू n की पावर n माइनस 1, या ये सॉल्व हो गए s1 s2 s3 अप टू sn। इन्हें क्या किया हमने कि लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया। s1 क्या है, s1 है n, s2 क्या था, s2 है 2n माइनस 1, s2s3 की वैल्यू है 3n माइनस 1, 3s4 क्या हो जाएगा पैटर्न के हिसाब से 4n माइनस 1, ठीक है ना, एंड सो ऑन। फिर ये देखिएगा n प्लस n माइनस 1 sn, इसकी वैल्यू ये हो गई n पावर n माइनस 1, ये हो गया।
अब क्या किया, इसमें से 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n अप टू n की पावर n, इन टर्म्स को एक तरफ कर दिया, ठीक है ना। ये आ गया 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n अप टू n की पावर n, ये टर्म्स आ गए सारे हमने कर लिए एक तरफ। जो हमें प्रूव करना था इसमें एक टर्म मिस हो रहा है हमारा 1 की पावर n, वो लिया है इसमें अभी, ठीक है ना। एक देखिए n लिखा हुआ है और ये देखिए ये -1 -1 -1 -1, कितने इसमें -1 है, n -1 एक कम है, -1 इसमें n -1 टाइम्स है, क्योंकि इस टर्म में -1 नहीं था, 2 से स्टार्ट हुआ और n तक जा रहा है, 2 से स्टार्ट होकर के n तक जा रहा है, इसलिए -1 इसमें है n -1, इन सब का सम आएगा माइनस का n -1, ठीक है, प्लस का है n, तो क्या हुआ -n से ये n कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ आ गया 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n अप टू n की पावर n हो गया, ठीक। 1 को हम कह सकते हैं 1 की पावर n, ये प्रूव हो गया, इज इक्वल टू राइट साइड, समझ में आ गया। देखिए इसमें कह रहा था कि एक जीपी है, इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है ना। ऐसे मान लेते हैं कि इस जीपी में टोटल 12 टर्म्स हैं, ठीक है ना, ऐसे मान लिया। अब इसमें कह रहा था कि सम ऑफ ऑल टर्म्स, इट मींस S2n, ठीक है। अब कह रहा है कि ये इक्वल है 5 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म्स, ऑड टर्म माने T1 देन T3 देन T5 एंड सो ऑन, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ऑड टर्म्स आप देखें, इट मींस ये हो जाएंगे a आया, देन AR² देन AR4 एंड सो रेस्ट रहेगा, ठीक है ना। जीपी में 12 टर्म्स थे, तो उसमें ऑड टर्म्स भी n होंगे और इवन टर्म्स भी n होंगे, ऐसे करके इसमें टर्म्स कितने हो जाएंगे, n टर्म्स ये हो जाएगा, ठीक। S12 ये हो जाएगा जीपी है, यहाँ आएगा फर्स्ट टर्म a, फिर आता है कॉमन रेशियो, वो है r, नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r -1, ये हो गया S2n इज इक्वल टू 5 टाइम्स, ठीक है ना। ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r² है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स n है -1 अपॉन r² -1, ठीक है, ये दिया हुआ। आप देखेंगे इसमें कि यहाँ से a से a और r2n -1 से r2n -1, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब ये हो गया 1 अपॉन r -1 इज इक्वल टू 5 अपॉन दिस, इसे फैक्टराइज कर लिया, ये हो जाएगा r -1 r +1, ठीक है, r -1 से r -1 कैंसिल हो गया, r +1 यहाँ आ गया, ये हो जाएगा r +1 इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 4, यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, आंसर आ गया। इसमें कह रहा था कि an मींस nth टर्म ऑफ द जीपी, अब कह रहा है कि ये इक्वल है अल्फा के और ये इक्वल है बीटा के। अब हमें यहाँ से प्रूव करना है कि इस जीपी का कॉमन रेशियो वो होगा अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है ना। हमने क्या किया कि ये सिग्मा एक्सपेंड किए, देखिए जब n होगा 1 तो ये देगा हमें a2, यानी इट मींस सेकंड टर्म ऑफ द जीपी, प्लस जब n होगा 2 तो ये देगा हमें a4, ऐसे चलेगा अप टू a200, ये जाएगा, ये इक्वल है अल्फा के, ठीक है ना। तो किसी जीपी का सेकंड टर्म क्या होता है, AR, ठीक, फोर्थ टर्म AR³ एंड सो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AR 199 इज इक्वल टू अल्फा, ये अल्फा इनफैक्ट है क्या, का सम है, ठीक। इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या हो गया, इस जीपी के लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा AR, कॉमन रेशियो क्या बनेगा इसका r², ठीक। टर्म्स कितनी है इसमें, 100 टर्म्स है, 1 से स्टार्ट हुआ अप टू गया 100, 1 पे आया था 2 a2, 2 पर a4
और जब 100 रखा तो ये आया। इस जीपी में 100 टर्म्स है। सम को फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि Sn इज इक्वल टू a Rn माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। आप यहाँ लगाएंगे, आप कहेंगे कि जो सम है वो तो दिया हुआ है अल्फा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या था? फर्स्ट टर्म है AR, कॉमन रेशियो क्या है? R स्क्वायर, ठीक है। टर्म्स कितनी है? 100, R स्क्वायर की पावर 100, इट मींस R पावर 200 माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा R माइनस 1, कॉमन रेशियो इसमें क्या है? R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया, अल्फा आ गया, ठीक है ना। आप सॉल्व कर लेते हैं बीटा को, ठीक है ना। इस सिग्मा को एक्सपेंड किया, ये देगा जब n होगा 1 तो ये देगा a1, जब a होगा 2 तो ये देगा a3 एंड सो ऑन अप टू जब a होगा n होगा 100 तो ये देगा a199, ये इक्वल है बीटा के, ठीक। a1 माने फर्स्ट टर्म, a3 माने थर्ड टर्म, यानी कि AR स्क्वायर एंड सो ऑन। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AR198 इक्वल है बीटा के। ये एक जीपी है, ठीक है। इस जीपी का फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो R स्क्वायर है और नंबर ऑफ टर्म्स है 100, ठीक है ना। सम का फॉर्मूला होता है ये वाला, इसमें लगा दिया, तो यहां से कह सकते हैं सम दिया हुआ इक्वल है बीटा के। बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो R स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी 100, इट मींस R की पावर हो गई 200 माइनस 1, कॉमन रेशियो R स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। अब ऐसे कहते हैं कि ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है कि इन दोनों को यूज करके हमें कॉमन रेशियो R की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, ठीक है ना। क्या कर रहा हूं कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करता हूं। फर्स्ट इक्वेशन इज डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन, यहां मिलेगा हमें अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू, आप देखेंगे a से a कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, केवल इसका ये r बचेगा, तो ये आ गया अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू r, प्रूव हो गया। कॉमन रेशियो आ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा। देखिए इसमें कहा था कि ABCD जीपी में है और एक इक्वेशन गिवन है, एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी हुई है। ऐसे करना है कि इसके रूट्स है a और b और इस इक्वेशन के रूट्स है c और d, ठीक है ना। अब देखिए और इसके बेसिस पे हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है इसके। ABCD जीपी में है, इट मींस आप कह सकते हैं कि ऐसे मान लीजिए कि इनका कॉमन रेशियो है r, तो ये कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू AR, c इज इक्वल टू AR स्क्वायर, d इज इक्वल टू AR क्यूब, ठीक है ना। ये हो गया। और यहां से देखिए इस इक्वेशन की रूट्स है a और b, इट मींस सम ऑफ द रूट a प्लस b इज इक्वल टू -3, क्या मतलब -b अपॉन a, ये आ जाएगा 3। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट इट मींस ab, अब ये क्या हो जाएगा? ये होता है c अपॉन a, ये आ गया p। इसमें देखिएगा यहाँ देखिए इसके रूट्स है c और d, तो यहाँ से कह सकते हैं कि c प्लस d इज इक्वल टू 12 और cd इज इक्वल टू q, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दो हमारे पास इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है, इनसे ही हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखिए a तो a है, जो b है वो है AR इक्वल टू 3, c है AR स्क्वायर और d है AR क्यूब, ठीक है ना। यहां से इज इक्वल टू 12, इसमें से AR स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब यहां बचेगा 1 प्लस r इज इक्वल टू 12, इसमें से a कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 1 प्लस r इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। ऐसा कह दीजिए ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। क्या करें कि इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट इक्वेशन से आप डिवाइड कर दीजिए, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया
तो ये हो जाएगा ए कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12/3, ये आ जाएगा 4। ठीक है ना, ये 4 आ गया। यहां से कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू 2, r की वैल्यू आ गई 2। ठीक है ना, r2 आ गया और r2 आ गया और r की वैल्यू आप इसमें आप रख दीजिए, तो यहां से a की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, r2 था इसमें रखा हमने, r हो गया 2, तो हो जाएगा a × 3 इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू आ गई 1, a आ गया और r आ गया। तो इससे क्या हुआ कि चारों अननोन सॉल्व हो गए। a की वैल्यू हो गई 1, b था ar, इट मींस a × r, ये हो गया 2, c क्या हो जाएगा, ये था ar स्क्वायर 4 और d आ गया ar³ इट मींस 8। a b c d सॉल्व हो गए। ठीक, फाइंड करना था हमें ये निकालना था। इसके लिए क्या चाहिए हमें, q और p चाहिए। यहां से कह सकते हैं कि p इक्वल है a × b के, और a क्या आया है, a आया है 1 और b आया है 2। तो यहां से कह सकते हैं कि p इज इक्वल टू 2, p की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, और देखिए c कितना आया 4 और d क्या है 8, तो c की वैल्यू आई है 4 और d है 8, ये हो गया q। इट मींस q इज इक्वल टू 32, q की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, इसमें हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू रखनी है। q की वैल्यू थी 32 और p की वैल्यू है 2, ये हो गया अपॉन q की वैल्यू है इसमें 32 और p की वैल्यू है 2। सॉल्व करिए कितना आ रहा है ये, तो 34/30, इट मींस 17/15 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। देखिए